अभी तो फिलहाल ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है। मतलब एक तो ये ऐसा है, इसको रबिया ब्याह है जची, मैं फिर जची ऐसा बोल देती है ना कभी कभी, तो फिर ऐसा ही लगता है इसको देख के। फिर घर वाले सब टेंशन में आ जाते हैं, फिर सबका मूड खराब हो जाता है। इस वजह से ना आज हमारा सबका मूड खराब हो रखा था सुबह से। हेलो वीडियो, नमस्कार पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो एक नई दिन दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो। दिन में 12 बजी बटी और व्लॉग की शुरुआत होने आज अपन घर बटी। 12 बजे टाइम है को दोस्तों, और घाम में तो तेज लागना भाई, सूरज देवता इतना चमक रहे हैं। बाकी अल्लाह जने मेरा काम है जी लुकुट वगैरह धोनक, तो सारे कपड़े वगैरह धो दिए हैं मैंने। और मम्मी काम ची खानपीन बनाना, खानपीन बने फिर मम्मी जान पड़ गया अब ना हो गए। तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या होता है आज दिन में। बुग्गू महाराज के सबसे ज़्यादा मज़े हैं, पछरे पड़े हैं पछरे। इसका सही है यार, जहाँ देखो वहाँ पड़ जाता है। बस ऐसा ही पढ़ना हमें भी मिलता है। अभी मेरा पढ़ जाने का मन कर रहा है, इतनी तेज धूप लग रही है। आज बहुत दिनों बाद हम दिन में खान बना रहा भाई, 1 महीने बाद और हमारी घड़ी में 9 बज रहे हैं अभी। आज हमारी घड़ी ठप हो गई है। बाकी चूल वगैरह मैं ले फैला सब कुछ कर लो, फटाफट से खाना पीना खाते हैं। तो गर्मा गर्म खाने से हमें तैयार। खाने में बने रहो आज झोई भात, साथ में मूली है जिसमें कि पिसा हुआ नमक डाला है और रोटी है। तो भाई आ जाओ गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। दोस्तों 3 बजे का टाइम है गो और एल टाइम है हमारे वहाँ चाह। तो चाह बना है मेल गर्मा गर्म सब लीजिए। साथ में है जलेबी। चाय और जलेबी का आनंद उठाते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। चाह पान वगैरह भी बेर हम लोग लागू एल तली रोड हूँ बाट कि आज हमारा राशन होना। क्या क्या आ रहा है भाई, है क्या क्या आ रहा है? चावल चीनी और हमसे कहा है आलू लेके लेकिन हमको आलू लेने नहीं आते हैं। बल पापा कहते आलू लेने मैं आता हूँ। मैंने कहा नहीं हम ले आएंगे। तुम्हें लेने भी आते हैं? आधी उम्र निकल गई है हमारी, हमें आलू खरीदने नहीं आए होंगे क्या? क्या है? भट्ट आंटी जी थी ना, जब भट्ट आंटी जी अल्मोड़ा रहती थी, वो मेरे से प्याज और टमाटर मंगाती थी। तो वो अपने बच्चों को दिखाती थी कि देखो भाई जैसे चेतना लाई है वैसे प्याज और टमाटर लाया करो, छोटे छोटे अच्छे, मतलब अच्छे साइज़ के भी अच्छे और वैसे भी अच्छे। और हमारे घर वाले हम पे इतना डाउट करते हैं, देखो आलू खरीदने नहीं आते हैं बोले। बाकी अम्मा और लग रही गपसपों में। अम्मा क्या करना चाह पतो लो आप बगल वाले कहाँ हैं? बगल वाले चोरी छुपे नजरों से देख रहे हैं यार। अच्छा रिया ही होगी घर में तभी। को देखो भाई मोर, ऐसे तो मोर घूम रहे हैं हमारे वहाँ। अरे कितने हैं? आगे तो बच्चे भी हैं उसके। देखिए तो आगे रहता है का सार से। सुबह मम्मी यहाँ भिगो काटने आई थी, उसमें मोर ने पंख फैलाए थे। मतलब देखो तो ये है लाइन। हो सकता है हमारे वहाँ फसल बन के है ना, लेकिन मोरों तादाद लगातार बढ़ने तो टूरिज्म का हो सकता है भाई। अब अपने गांव में मोर देखने हैं तो रेंगल में पधारी है। हाँ कितने सुंदर यार उनके पंख। बताइए अपने पंखों को कैसे सहते होंगे ना, इतने भारी। भगवान ने बनाया ही ऐसा है, वो सह लेते होंगे भाई। अब क्या ही हमको लगता है कि कैसे सहते होंगे, लेकिन जिस समय वो आज सुबह करा था ना पूरे पंख, कभी कभी जब मोर पंख फैलाते हैं ना उस समय इतने प्यारे लगते हैं भाई, इतने गजब, इतने प्यारे सुंदर से। बट वो नज़ारे बहुत कम ही कैप्चर हो पाते हैं। फिलहाल तो मोर ही कैप्चर हो गए। अभी चलते हैं कनोदा गाड़ी आ गया तो तनी कनोदा गाड़ी मिलेगा बेर हम लोग यहाँ आयु फटाफट से, लेकिन कनोदा नहीं संभाल ली बेर उठा हूँ। तो अब हम सुकून से आलू छाटते हैं भाई, ताकि हमारे पिताजी को शिकायत न रहेगी ये आलू ऐसे लाए हैं दुकान से। चलो भाई आलू छाटो। ये लोग आ रहे हैं भाई मीटिंग से, आ घूम घाम के आ गए बच्चों की मीटिंग में। चलो बढ़िया बढ़िया। मीटिंग हलवा। हाँ कल रात मेरे घर में हलवा बना देना, उसमें भी इनको दिक्कत हुई तेरी। हलवा तो बनेगा ही, मुंह तो मीठा करना बनता ही है। और तुम्हारा भी कराएंगे जल्दी। हमारा करा दिया था तूने, उतनी महंगी चॉकलेट खिला दी थी, हमें कोई ऐतराज नहीं था। हाँ हलवा ज्यादा मजा आ रहे हलवा। मिलेगा हलवा, मिलेगा पुलाव के साथ मिलेगा। मजे। तुम मेरे को चिढ़ाओ, मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगी। यहाँ मम्मी लग रहे सामान वगैरह छाटन में, आलू छाटन में। आगे जी भी चाची। बाकी मम्मी कैसे आलू छाट रही? ठीक छाट रही। अब मम्मी ने अपने मायके में हमेशा मम्मी लबन मैद में तो कट्टा कट्टा आल सार रही बल।
अब देखते हैं। आलू की खेती होती थी ना हमारे ननिहाल में। तो पहले एक साल हमारे तो आल हो गया, हमको खुद में होश लागने पे ये सारा दाने ये कर आलू नहीं, उनको आला कहते हैं फिर। आला ओ यस्त नाने भी हुनेर भाई बड़े ठुले ठुल बथी का कष्ट का हम लोग खुद थे दौड़ बेर से नेर भाई डाला डाल घर पे गए थे एक बोट हम लोग खुद उनको भी कदबे वो डाल दे जिजू डाल खुदी जो नेर भाई। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद तुमको सारना पड़ता होगा ना, खोदने का मौका नहीं मिलता होगा। खुद ना मौका नहीं मिल नेर भाई। कानूदा भी यहाँ पे पधार चुके हैं। कानूदा जय श्री राम। थोड़ी ब्लॉग बनाएगी तो सामान दूंगा ना। अच्छा जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हो बजरंगबली की। जय हनुमान। और जय श्री राम का नारा पूरा इंडिया में गूंजना चाहिए। जय जय श्री राम। जय हो कानूदा ब्लॉग्स की। जय हो देवभूमि की रंगी। लाओ बहुत बहुत धन्यवाद। एक कट्टा भी तो होगा। यहीं बैठ रहा हूँ आज, यहीं से चला लो गाड़ी। अरे रे रे, ये देखो ये दोनों के दोनों जुड़वा बच्चे हमारे, ये भी आ गए भाई। आराम से पिल्लू, आराम से, शांति। अरे यार ऐसे है ना ये दोनों के दोनों। खाना वगैरह हमें ज़्यादा नहीं दी, ये चावल कट्टे 25 किलो और आलू वगैरह हमने छांट लिए हैं। बाकी चीनी है, चीनी मैंने वहाँ पे रखी हुई है। तो भाई सामान वगैरह ले चलनो अब घर गए। मेरे घर में चीनी 5 किलो आलू और साथ में 1 किलो प्याज। बाकी मम्मी घर में 25 किलो चावल कट्टे मैं ले जाऊँगे, ओ ऊपर से ले आऊँगी, अदला बदली करके ले आएंगे। भागे भारी सामान नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सामान था। ईमेल है पापा कंची, मैं आनू कबेर। फिर हम 3 लोग क्या क्या लेके जाते बताओ। एक जन 5 किलो आलू छाटन। हाँ कभी नहीं तो कम सामान हो, कभी ना चीनी चोकर और गिट्टी खल पीसी तेल कंटर दिगड़ेगा। वो किसी दिन साथ ही मंगा देते हैं, किसी दिन ये थोड़ा थोड़ा सामान होता है। जिस दिन वो सामान आता है ना उस दिन तो खैर हम किसी से कह देते हैं कि तुम ले आया कबेर, उनका मजूरी दे देना। लेकिन जिस दिन कम कम सामान होता है उस दिन हम ही ले आते हैं। फिलहाल हम वो अपन बात चेंज कर रही। मम्मी के सिर से मैंने ये ले तो लिया, लेकिन हालत तो ये गली जिन्हें मेले नहीं है रटती बड़ी अजीब सही है। कुछ काम करने की ताकत नहीं है, कुछ नहीं। खैर धीरे धीरे चला ही जाएगा। 25 किलो है। इसका दे दे। क्या है, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे पीछे, बस मैं घर नहीं आ गई। हो गया बुग्गू प्लीज पानी भी गिरा दे। तो उसे हमें प्रोग्राम से दिया ठीक जा हुजूर मम्मी गणेश का नाम में ठिठहरी थोड़ा सा मैं ला कर लियो तो ठीक लिया ली कबीर। बुग्गू बाल देख बाबू, इसका ऐसे ही रहता है। तो अब सब्जी वगैरह काम करने के लिए 5 बजे और टाइम है को, फिर अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है, सारा पानी गिराता है। आजकल दिन में गर्म हाँ, लेकिन ब्याह टाइम में ठंडी ठंडी हवा चले तो बिहार चूल में कोयल हेरची में कोयल ले आई हूँ। आज अम्मा आई नहीं है ऊपर आग सेकने के लिए, रख देती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा तो इसको लगता है भाई ये हमारे कुरमू को। बाकी सब्जी वगैरह ले मैल काट ली, आलू और मूली की सब्जी काटनी थी, इसको रखते हैं अंदर, टमाटर काटते हैं साथ में। मम्मी भी आ गई। तू कहाँ लखनऊ गई थी? लखनऊ को कहाँ गई थी? फिर खाने ही छुपाती। अच्छा को खाई को तो ही। तो सब्जी वगैरह मैं चढ़ा ली। सब्जी आज आलू और मूली, तो ये रसदारी बनती है, इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। इसको हम ढक देते हैं भाई, तुम आराम से पको। आलू मूली की सब्जी पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी चाय वगैरह हमें बन गया, चाय मेरी उबाल चली गई थी यारी। और साथ में मैं कुछ लेके आई थी अल्मोड़ा से कल, ले तू ही खोल ले इसको। ये लाई तो मैं स्पेशली अम्मा के लिए थी, लेकिन दोस्तों आज हमारी अम्मा की तबीयत खराब हो रही है कल से, इसीलिए आज सबका मूड भी अजीब सा हो रहा है। कुछ चीज़ें मन ही नहीं लग रहा है सुबह, जब अम्मा भी परेशान हो रखी है ना तब। तो यहाँ पे हम पेस्ट्री लेकर के आए थे। अब पेस्ट्री खाएगी क्या पता, है ना? खाना तो नहीं खाया है, खाना नहीं खा रही है, लेकिन शायद पेस्ट्री खा ले, देखेंगे अभी पेस्ट्री खा लिए। चाह दी बेरानों में फटाफट से अम्मा के लिए चाय और पेस्ट्री रख ली मैंने। चलो भाई, खाती है नहीं खाती कुछ पता नहीं, चाय तो पी रही, खा नहीं रही है कुछ। है पेस्ट्री है, पेस्ट्री है, खा ले। पेस्ट्री है, पेस्ट्री इसको खा लेगी।
अगर मैंने चाउमीन बनाई होती ना, मेरी अम्मा चाउमीन भी जरूर खाती। पेस्ट्री खिचड़ी वगैरह खा लियो। खा तो नहीं, कम से कम कुछ तो खा रही। मुझे पता था पेस्ट्री जरूर खाएगी, चलो कुछ तो खा रही है। मैं मम्मी से ये भी कह रही थी कि चाउमीन बनाते हैं, चाउमीन खाई। जब हमारी अम्मा बीमार होती है तो मैगी, चाउमीन, नमकीन, सेवई, पेस्ट्री यही चीज़ें खाती है, रोटी सब्जी का त्याग कर देती है। तितली रानी फोन है, वो केक खाते खाते। तितलू, ओ तितलू, बोलती नहीं है। हाँ बाबू, मैं तो हैप्पी खा रहा हूँ। हैप्पी टाइगर हैप्पी बर्थडे तितलू। राधे राधे बाबू। जय श्री राम। श्री राम, यस। जय भोले की बोल के, कंचन में नया गाना नहीं चल रहा? जय भोले की बोल के मेरा चैनल देखो खोल के। तितलू को सिखा दे वो गाना। जय भोले की बोल के। हाँ मेरे को टका है चावरे। तितलू अब लाग गया नानी बिगड़ बात करन में। मटर खा रही हो? छिल रही है। मटर खा रही हो? खाते नहीं है, पेट में दर्द हो जाता है। मम्मी लग रहे तितली रानी और कंचन दिगड़ बात करन में। बाकी मेरी तैयारी है आज मूली रायता बनाने। तो थोड़ी सी मूली मैंने कोड़ दी है और इसको ना थोड़ा सा ऐसे पानी में वो करना होता है, मतलब थोड़ा सा भपका लगाना पड़ता है हल्का सा, ताकि इसका जो पानी वो है वो हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसकी स्मेल भी चली जाए। मेरे बनन पड़ेगी भाई गर्मा गर्म फुल्की रोटी, जो कि अभी फुल के आएगी। बाकी मम्मी लग रहे हैं यहाँ रायता बनाने में। मम्मी से मैंने कहा मम्मी यहीं पे ले आओ। मम्मी ने टेस्टी टेस्टी सा मूली का रायता बना दिया है भाई। जिसका मन ललचा रहा है आ जाओ, गर्मा गर्म रोटी खिलाएंगे, मूली का रायता। डिनर छो हमें तैयार, आलू मूली सब्जी छो, साथ में मूली रायता, घी है, दही है और साथ में रोटी। तो भाई टेस्टी टेस्टी डिनर एंजॉय करते हैं, फटाफट से खाते हैं खाना। दोस्तों खानपीन वगैरह खैबेर में एगू है तली। और आज हमारे घर में 2 नए मेहमान आए। ये अब इनको मैंने कितनी कोशिश कर दी, ये दरवाजे खुले थे अभी तक बाहर निकालने की, बट ये बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। कल से हमारे घर के अंदर है। तो वो ही रही। हम्म, खत्म थी जा, अभी नहीं है बस बहुत दुचिया भरूचिया आप जाइए यार। अम्मा का ना ऐसे ही बोलना होता है। हाथ खुटा में पीड़, हाथ में आ जाओ, हाथ में हरी रहो लगा है तो जो अम्मा के हाथों में एक बार चीरे पड़े थे ना वो तो ठीक हुए। तब मैं जरा फिर नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मगर बाप रे ये धन ढका मैं भर हूँ। इसके लिए कितना आइडेक्स कितना मुंह रख दो, लेकिन खूब फतो नहीं रहे। जब मैं पूरे बेर कर थी इनको चोरी दिखी मैं इनको, मैं भी नहीं कर रहा, मैं फतो रहा। तो अम्मा की तबीयत खराब होती है ना तो बहुत अजीब सा भी लगने लग जाता है, क्योंकि ऐसा है भाई कभी सोचा नहीं है कि मतलब जैसे देखो अम्मा हमारी 94 साल की है, सोच के अजीब लगता है कि कभी अम्मा हमारे साथ। देखो जो जिंदगी का सत्य है सो है, जो आया है उसे जाना तो है। अभी तो तब भी थोड़ा सा सही हो रही है। दिन में तो इसने जैसा किया ना, ना चाय पी रही थी और खाने को देख के तो ऐसा कर दे रही थी कि भाई अभी तो फिलहाल ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है। मतलब एक तो ये ऐसा है इसको रबिया ब्याह है जची, मैं फिर जची ऐसा बोल देती है ना कभी कभी, तो फिर ऐसा ही लगता है इसको देख के। फिर घर वाले सब टेंशन में आ जाते हैं, फिर सबका मूड खराब हो जाता है। इस वजह से ना आज हमारा सबका मूड खराब हो रखा था सुबह से, क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब हो रही थी भाई। धनिया कुछ चाहिए या आइसक्रीम में खावे? आइसक्रीम ना पेस्ट्री, पेस्ट्री पेस्ट्री जो ये खाई बैठी यार, कम दहरा में कब है ना। मैंने क्या कहा देखो, अम्मा को जब बीमार होते ना अम्मा का रामबाण इलाज यही है, या तो अम्मा को चाउमीन खिलाओ या पेस्ट्री खिलाओ या मैगी खिलाओ, कुछ चटपटा खिलाओ या फिर अम्मा का फेवरेट खिलाओ। पछाड़ लेने तो कौन छोड़ लेने तो क्या। अब देखो मैं तेरे कमरे लाइट बंद करी, अम्मा को डिस्टर्ब ना होगा बे।
यहाँ वाले कमरे में आई तो यहाँ भी आ गई है। यहाँ लाइट जली है। पापा अम्मा नीचे टीवी में लगा, अम्मा से बोला कि टीवी देखते हो तो बैठ। आज अम्मा बाहर भी नहीं आई टीवी देखने के लिए। अभी चिड़िया यहाँ आ गई है। बड़ा अजीब लागू कि भाई कभी कैसी सिचुएशन आ जाए कुछ पता नहीं। मतलब चाहते तो कोई नहीं है कि उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, बट होने को तो कोई रोक भी नहीं सकता है ना। जब जैसे मैं अल्मोड़ा जाती हूँ ना, उस दिन अम्मा मेरे से कहती है कि तू लन है चाहे तो सुनसानी है जाए घर बना। जिस दिन दादा और भाभी गए उस दिन भी मतलब अब तब तक घर में बहुत ज़्यादा रौनक जैसी हो रही थी। अब मैं नहीं भी हुई तो दादा भाभी अब उन्होंने तो जाना ही था कि यार। उस दिन भी अम्मा कह रही थी आज का तो सुनसानी है गया, अजीब सा लगना। फिर तूले भो भरू नहीं जली। मैं मगर तो कहती बुलू है जाए। अब मम्मी पापा हैं अपने काम में लगे रहते हैं। अम्मा वही होता है भाई। अम्मा अब थोड़ा सा पहले ना अम्मा काम में लगी रहती थी, जैसे कुछ गोड़ दिया बाड़ी में चली गई या मतलब यहीं पे थे, तो अम्मा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट है जी। लेकिन अब अम्मा भाई अब नहीं करता शरीर काम। अभी उसने बिच्छू लगाया हाथ पैरों में, खवाई हो रही है कह रही थी। तो पड़खुड़ा काम तो छोड़ो, मतलब गोड़ना गाड़ना वो तो सब पापा ही करते हैं। वो थोड़ा ना हाथ पैर चलते रहे तो सही रहता है। लेकिन अब जब नहीं जो हो सकता भाई, 94 साल की उम्र तक अम्मा अभी भी नमक पीसती है, सब कुछ करती है। तो वही होता है भाई। कभी कभी सोचते हैं तो बड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मन को भी समझाना पड़ता है फिर कि थोड़ा सा स्ट्रांग रहो। ये है आज पेस्ट्री है मेरे अम्मा के भल लग रहा है। अम्मा लीजिए चाउमीन बनू लब। अब मैंने सोचा है कल सुबह या तो मूली के पराठे बनाऊंगी। मूली के पराठे पसंद करती है, ऐसे तो आलू के पराठे पसंद करती है, देखती हूँ। मूली के भी पसंद करती है, वो बनाऊंगी। और कल शाम को चाउमीन भी बनाऊंगी। क्या पता वो खाए, वही खाती है हमारी अम्मा। मतलब कभी कभी तो हमें हंसी आती है कि अम्मा की यार जो बीमारी में नहीं खाना चाहिए वो खाती है, लेकिन कुछ तो खा रही कम से कम। दाल चावल वही हुआ। पता नहीं क्या दिमाग हो जाता है ना बुढ़ापे में। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि कभी हम इस उम्र तक जिएंगे भी जितनी उम्र तक हमारी अम्मा हमारे साथ है। अब भगवान का आशीर्वाद ही है भाई हमारे साथ। तब इतनी उम्र तक भाई हम पर अम्मा का अभी भी हाथ है। बाकी अब साथ में अब व्लॉग लैंड कर दी ना, तो आज अब व्लॉग थोड़ा सा यस से बन रहा, मतलब थोड़ा सा मूड ही ख़राब हुआ था तब इस वजह से। तो आज अब व्लॉग कैसा लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताया। और अम्मा के लिए प्रे करना कि भाई सही हो जाए, अम्मा ठीक ठाक हो जाए, ताकि आप सब लोग को वीडियो में दिखते रहे ऐसे एक्टिव, ऐसे ही नमक पीसते हुए, ऐसे ही मांस पीसते हुए, ऐसे ही कुछ ना कुछ खचर पचर करते हुए। तो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जी नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।